महापात्रा हरियाणा उड़ीसा के अध्यक्ष भाई साहब मंच पर हमारे बीच में उपस्थित है। जो इस संयुक्त किसान मोर्चा में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ उसकी समिति के कोर कमेटी के 9 कमेटी के सदस्य हैं। एमएसपी गारंटी कानून की जो 5 लोगों की समिति है उसके भी सदस्य माननीय कक्का जी और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। हमारे बीच में हमेशा आपको मार्गदर्शन मिलता है। उन्हीं के पास में बैठे हैं उड़ीसा जगन्नाथ धाम, जो जगन्नाथ उड़ीसा के पास उड़ीसा है, उड़ीसा जो प्रदेश है वहां से आए हुए सचिन महापात्रा जी जो उड़ीसा से हमारे बीच में आए हैं। हरियाणा से हमारे युवा साथी इस आंदोलन में पूरे और भगवान रूपी देवता सभी किसानों को, मजदूरों को अपना शीश झुका के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हरियाणा की धरती से आया हूं, सभी को राम राम करता हूं। एक बार सबने बोलना है राम राम, क्योंकि वो पेटेंट नहीं है मोदी का, यो हमारा सबका है राम। आप सभी को राम 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 राम। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। जो हरियाणा के लोगों की ड्यूटी लगी वो या तो रोड जाम करने में लगी या किसी बीजेपी के नेता का विरोध करने में लगी। मध्य प्रदेश की इस धरती का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मैं स्वागत किया। न तो हरियाणा में तो पूरा आंदोलन में 1 साल तक सरकार के हेलीपैड उखाड़ने में हमारी ड्यूटी लग गई थी। और मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात यह है, जो गोदी मीडिया बार बार यह कहती थी कि हरियाणा पंजाब के बाहर यह आंदोलन नहीं है, उस गोदी मीडिया को हम बताना चाहते हैं कि 3 तरह की बड़ी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की बनी। एक कमेटी 40 सदस्य, एक कमेटी 9 सदस्य और एक कमेटी 5 सदस्य। पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है इन तीनों कमेटियों में आपके मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व आदरणीय शिव कुमार कक्का जी ने किया। इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम करें। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बड़ी लड़ाई होती है वो हथियारों से नहीं हौसलों के साथ जीती जाती है। और आदरणीय कक्का जी ने उन हजारों नौजवानों को वो हौसला देने का काम किया है जिसकी वजह से वो नौजवान अपनी ऊर्जा सही दिशा में दिखा पाते हैं और इन सरकारों के सामने अपने हक हकूकों के लिए इस सरकार के सामने छाती ताड़ के खड़े हो जाते हैं। वो आशीर्वाद देने का काम कक्का जी ने भी किया। मध्य प्रदेश की तमाम किसान युवा साथियों से एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आज 9 वर्ष का दिन है, 2022 शुरू हो गया। हम इस 2022 को अगर याद करें, हमें शर्म आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं, झूठ का पर्यायवाची नरेंद्र मोदी बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि आज के दिन किसानों की आय दोगुनी हुई। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात वो कहते थे, हुई किसान। और भगवान रूपी देवता सभी किसानों को, मजदूरों को अपना शीश झुका के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हरियाणा की धरती से आया हूं, सभी को राम राम करता हूं। एक बार सबने बोलना है राम राम, क्योंकि वो पेटेंट नहीं है मोदी का, यो हमारा सबका है राम। आप सभी को राम 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 राम। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। जो हरियाणा के लोगों की ड्यूटी लगी वो या तो रोड जाम करने में लगी या किसी बीजेपी के नेता का विरोध करने में लगी। मध्य प्रदेश की इस धरती का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मैं स्वागत किया। न तो हरियाणा में तो पूरा आंदोलन में 1 साल तक सरकार के हेलीपैड उखाड़ने में हमारी ड्यूटी लग गई थी। और मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात यह है, जो गोदी मीडिया बार बार यह कहती थी कि हरियाणा पंजाब के बाहर यह आंदोलन नहीं है, उस गोदी मीडिया को हम बताना चाहते हैं कि 3 तरह की बड़ी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की बनी। एक कमेटी 40 सदस्य, एक कमेटी 9 सदस्य और एक कमेटी 5 सदस्य।
पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इन तीनों कमेटियों में आपके मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व आदरणीय शिव कुमार कक्का जी ने किया। इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम करें। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बड़ी लड़ाई होती है वो हथियारों से नहीं, हौसलों के साथ जीती जाती है। और आदरणीय कक्का जी ने उन हजारों नौजवानों को वो हौसला देने का काम किया है, जिसकी वजह से वो नौजवान अपनी ऊर्जा सही दिशा में दिखा पाते हैं और इन सरकारों के सामने अपने हक हकूकों के लिए इस सरकार के सामने छाती ताड़ के खड़े हो जाते हैं। वो आशीर्वाद देने का काम कक्का जी ने हमें किया। मध्य प्रदेश की तमाम किसान युवा साथियों से एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आज 9 वर्ष का दिन है, 2022 शुरू हो गया। हम इस 2022 को अगर याद करें, हमें शर्म आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं, झूठ का पर्यायवाची नरेंद्र मोदी बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि आज के दिन किसानों की आय दोगुनी हुई। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात वो कहते थे। हुई किसानों की आय दोगुनी? ये सरकार ये तक नहीं बता पाई कि किसानों की आय कितनी है दोगुनी, तो जब ये किस सरकार करके दिखाएगी। इसलिए सरकार को डूब के मर जाना चाहिए अगर जरा भी नैतिकता इस सरकार में बची है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबने कक्का जी को भी सुनना है, सचिन भाई उड़ीसा से हमारे बीच में है, उनको भी सुनना है। बस अंत में इतनी बात कहना चाहूंगा, यह जो आंदोलन था यह किसानों की आखिरी लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई की शुरुआत थी और अब बिगुल बन चुका है। अब किसानों की ताकत को पूरा देश देख चुका है। अगर इस एनडीए सरकार को कोई झुका सकता है तो इस देश का किसान और मजदूर झुका सकता है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो किसान मजदूर के पसीने की कीमत को नहीं जानते, वो क्या कहते थे कि जो कानून बन गए वो वापस नहीं हुआ करते। वो कानून वापस हुए या नहीं हुए? आगे भी जो ये किसान मजदूरों के खिलाफ ये सरकार नीतियां बनाएगी और पूंजीपतियों के हक में नीतियां बनाएगी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, 1 साल भर में कक्का जी बार बार ट्रेनिंग की बात करते हैं। हमारी ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी है, इस सरकार की जड़ों को हिला देंगे अगर दोबारा। माता की अंत में ज्यादा समय जो दिल्ली दूर होने की वजह से इस आंदोलन में इतनी नहीं रही। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के जब किसान साथी हमारे चलकर दिल्ली में आएंगे, उन किसानों का जैसे हरियाणा ने पंजाब को सिर का ताज बनाया, ऐसे ही मध्य प्रदेश को भी सिर का ताज बनाने का काम करेंगे। जब हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश से चलकर हरियाणा आने का काम करेंगे। आप सभी एक बार आज उठा के बताओ, दिल्ली में आओगे या नहीं आओगे? आएंगे। जब यह सरकार गलत नीतियां बनाओगी, इस सरकार को हरियाणवी भाषा में कहूं तो अपने गोटे तड़ा देने का काम कराएंगे। इस सरकार की जीप पार करवा देंगे। नानी यादी सरकार ने दिलवाने का काम कराएंगे। अंत में जोरदार नारे लगाने का काम करियो। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने मान सम्मान दिया, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी बुजुर्गों की जोड़ी में इस मान सम्मान को दुगना करके डाल सकूं। ऐसी आशीर्वाद, ऐसी हिम्मत परमात्मा में देना काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत किसान लीडर थे, अकेलता एक ही किसान लीडर थे कक्का जी ने, जिन्होंने इस तीन बिल के बारे में सारे जानकारी देश के जनता को दिया, देश के किसान को दिया, देश के मजदूर को दिया। इसीलिए क्या उड़ीसा, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या हरियाणा, क्या मध्य प्रदेश, क्या पंजाब, ये लड़ाई केवल पंजाब हरियाणा का नहीं है। ये लड़ाई देश की हर एक नौजवान का है, देश की हर एक किसान का है, देश की हर एक मजदूर का है।
क्योंकि ये देश की आने वाले नस्ल को बचाना है, देश की आने वाले पीढ़ी को बचाना है। इस पीढ़ी को बचाने के लिए पता नहीं कितने किसानों ने बलिदान दिया है। इस बलिदान के वजह से आज 3 काला कानून में सरकार ने वापस लिया। इस सबका श्रेय इन शहीद किसानों को जाता है। साथियों, ये कहना चाहता हूं, मीडिया वालों ने ये दिखाते हैं कि केवल ये पंजाब और हरियाणा का लड़ाई है, इसमें और कोई स्टेट का इतना भागीदारी नहीं है। मैं उड़ीसा के जो पिछड़े राज्य सब बोलते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग आदिवासी रहते हैं, उनको आदिवासी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश की जंगल को सुरक्षा देता है, देश की पहाड़ झरना को लेकर माइंस मेटर सबको सुरक्षा देता है, इसीलिए उसको आदिवासी कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, गवार कहते हैं। गौ माता की, नंदा मैया की, आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय महामंत्री देवनारायण जी पटेल सीहोर जिले से चामसी गांव से हैं। उड़ीसा आप लोग जाते होंगे तीर्थ यात्रा पे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो उड़ीसा से हैं सचिन महापात्र जिनको आपने सुना उड़िया की भाषा में थोड़ा सा लहजा रहा। उसके बाद आपने सुना अक्षय नरवाल जी को, जिनकी धरती पर यह आंदोलन चला। 378 दिन हरियाणा दिल्ली का लगा हुआ एरिया है, हरियाणा काफी लंबा चौड़ा दिल्ली को घेरता है। उनकी धरती पर आंदोलन चला। हरियाणा ने बड़ी सेवा की आंदोलनकारियों की। वहां से अक्षय नरवाल अपने संगठन जो अपना राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ है, उस संगठन की राष्ट्रीय जो इकाई है वो अध्यक्ष हैं उस प्रदेश हरियाणा के। ये आपके संगठन के, आपके बीच के लोग हैं। अक्षय जी जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं युवा इकाई के। युवाओं का काफी योगदान इस आंदोलन में रहा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सहज सरल सौम्य रविदत्त सिंह जी रीवा से हैं, मंच पर विराजमान है कोने में। महामंत्री त्रिलोक गोटी जी आपके बीच के हैं, बाबई गांव के। और सबसे महान आत्मा इस मंच के ऊपर 114 वर्ष के उनके दादाजी, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, वो बैठे हुए हैं। उनको बड़ी लालसा थी मेरे से मिलने की। जब आंदोलन नहीं था तो मैं साल में 1-2 बार उनसे मिलने के लिए या कोई यात्रा में आया करता था। पर अभी करीब 1.5-2 साल हो गए हैं तब से मैं नहीं आ पाया। हमारी बिटिया बैठी, पोती गोटी जी की बिटिया है, तो त्रिलोक गोटी जी महामंत्री हैं। राहुल राज उपाध्यक्ष है प्रदेश के, युवा टीम में पहले थे, युवा इकाई को देखते थे पहले, राष्ट्रीय युवा इकाई के अध्यक्ष थे। अब प्रदेश के इंजीनियर हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। ओम राजौरिया जी रायसेन जिले से हैं, भोपाल में रहते हैं, वो भी उपाध्यक्ष हैं। और भैया मंच पर देव, ये सबसे खतरनाक आदमी, 24 घंटे हाजिर, एम्बुलेंस की तरह। कौन है? मनमोहन जी रघुवंशी, संगठन मंत्री हैं प्रदेश के। पूरी टीम अभी यात्रा पे निकली है, 1 से 5 तक हम यात्रा पर रहेंगे मालवा के। ये सब लोगों को लेके निकला है। ये जो उड़ीसा और हरियाणा के नौजवानों को साथ आया हूं आपसे परिचय कराने के लिए, क्योंकि आगे इन युवकों को ही इस आंदोलन को आगे ले जाना है, इस संगठन को आगे ले जाना है। आपका इनसे परिचय होना जरूरी है। 3 कानून के बारे में खूब जान गए, आंदोलन के बारे में खूब जान गए, टीवी ने सब कुछ बता दिया, उसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। टीवी में आप लोगों ने मेरे को सुना होगा, नहीं सुना? देखा? अच्छा, किसने नहीं देखा है? हाथ ऊंचा करो। तो नहीं देखा? अरे देखा तो हाथ नीचा करता था। यही तो देखो, बुढ़ापे में जरा पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं ना। तो ठीक है, सबने देखा है, सबने सुना है। अच्छा लगता होगा आपको कि हमारा मध्य प्रदेश के हमारे बीच का आदमी दिल्ली में बैठा है।
इस पूरे आंदोलन में जब मेरा इंटरव्यू लिया एक बड़े पत्रकार ने, और उसने पूछा कि इस आंदोलन में आपकी जीत हुई है, आपने देश के बहुत बड़े तानाशाही को घुटने टिका दिया। मैंने कहा कि नहीं, न हमारी जीत है न हमारी हार है। हम तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे और उसका हमको फल मिला है। कोई हार की मैच नहीं खेल रहे थे, हम बॉर्डर पे क्रिकेट मैच खेल रहे थे कि हार जीत होती है। हमको नीचा दिखाना भी पसंद नहीं है, किसी को हराना भी पसंद नहीं है, पर हमारे खिलाफ कोई बात हो तो हम उसको हमने समाज में रखा, समाज के सामने रखा, सरकार के सामने रखा और सरकार को बाध्य होना पड़ा। जब रकाबगंज गुरुद्वारा में आंदोलन की बैठक पहली हुई थी 7 तारीख को, ये नौजवानों को समझने की बात है, हम सबको समझने की बात है, क्योंकि इसी मालवा में गोली चली थी, 12 किसान को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हुए थे। 1-1 करोड़ का मुआवजा अपन ने सबको दिलवाया। ये समझने की बात यह है केवल कि गांधी जी को मैंने भी नहीं देखा और गांधी जी को पढ़ा है। कुछ लोग गांधी की आलोचना भी करते हैं, वो उनका विषय है। जब 7 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में बैठक हुई, उस बैठक में 3 बातें हम 7 लोग उसमें चुने गए थे कि 7 कोर कमेटी की कमेटी आंदोलन को चलाएगी, दिशा देगी। उस 7 में मैं भी मेंबर था। उससे पूछा कि कैसा किया जाएगा आंदोलन, क्योंकि इसमें 2 धाराओं के लोग थे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ नॉन पॉलिटिकल थे। मैंने कहा सबसे पहले तो ये कि हमारा आंदोलन नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक होगा। हम अपने मंच पर किसी नेता को नहीं आने देंगे। सबने कहा कि ठीक। दूसरा, हमारा आंदोलन गांधीवादी होगा। दुनिया में, इस देश में केवल गांधीवादी आंदोलन ही चल सकता है और वही परिणाम देगा। वो गांधीवादी आंदोलन ही परिणाम मूलक होता है। दूसरी बात हमने ये कही। फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। हमने कहा एक बैनर बनाना पड़ेगा, उसका एक नाम देना पड़ेगा। तो कहा कि आप नाम बताइए। तो मैंने कहा संयुक्त किसान मोर्चा इसका नाम होगा। नाम भी हम ने दिया, वो भी फाइनल हुआ और गैर राजनीतिक रहकर गांधीवादी ढंग से आंदोलन चला। उसी का परिणाम है आज आपके सामने जीत है। सरकार ने खूब कोशिश की कि आंदोलन हिंसक हो जाए। हिंसक होने में क्या होता है, जो अपन ने मालवा में देखा, 500 गोलीकांड हुआ, गोली चली, कुछ मर गए, बाकी का मुकदमे लगा दिए, लूटपाट चालू हो गई, बाकी को जेल भेज दिया, आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन में परिणाम चाहिए तो गांधीवादी आंदोलन ही दुनिया में चलेगा। आज विश्व में गांधी जी के इस हथियार को, अहिंसा के हथियार की पूजा की जाती है कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने लगोटी लगाकर अंग्रेजों को भगा दिया, क्योंकि गांधीवादी आंदोलन में ही ताकत है। नौजवानों ने गांधी को सुना है, देखा नहीं है, पढ़ा है। हमने भी नहीं देखा गांधी जी, पढ़ा है। पर इस पूरे आंदोलन से एक चीज निकल के आई जो नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। वो क्या बनी कि गांधी आज भी प्रासंगिक है और गांधीवादी आंदोलन ही इस देश को परिणाम दे सकता है। ये नौजवानों ने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन, संसार में इससे बड़ा कोई आंदोलन आज तक नहीं हुआ, जिसमें 703 किसानों ने अपनी शहादत दी है। हमारे अपने एक संगठन का क्या है, परिवार भाव। ये पूरा संगठन मेरा परिवार है और मेरे परिवार में 703 लोगों ने शहादत दी है। सबसे लंबा अहिंसात्मक परिणाम मूलक आंदोलन, किसान आंदोलन दुनिया के लिए बड़ी मिसाल बन गया है कि भारत के किसान एक ऐसा गांधीवादी आंदोलन करके देश के सबसे बड़े तानाशाह को घुटने टिका सकते हैं। इस आंदोलन की ये ताकत है। तो नौजवानों को ये बात समझना चाहिए। जो कभी कभी हमारे बीच में नौजवान उग्र होते हैं कि अपन भी निपट लेंगे, देखते हैं, परंतु ये हथियार नौजवानों के बीच में आया और देखा उन्होंने इस बार की नहीं,
गांधीवादी आंदोलन में भी ताकत है। तो ये दूसरा, इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि हम जब 72 में किसानों के बीच में मैं काम कर रहा था, सन 72 की बात है, 48 साल के आसपास हो गए। मुझे ये लगता था, मेरी उम्र कम थी, 20-22 साल की उम्र थी, कि हम 80% है पूरे देश में, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती। 3% कर्मचारी है, उनकी सरकार बात मान लेती है, 2% है, उनकी बात मान लेती है, मगर हम 80% होने के बाद भी हमारी बात नहीं मानी जाती। हमारी कोई सुनवाई नहीं है देश में। 70 सालों से हमको फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं है। यही बात है ना। MSG सिसोदिया, पवनजी परमार, सुनील जी श्रीवास्तव, कैलाश जी जोशी, जो भी उपस्थित है, पत्रकार बंधु आते जाए, सुरेश जी मेहता, विजेंद्र जी तिवारी, जगदीश जी जोशी, कपिल जी पाटनी, कुलदीप जाजू, योगेश ओझा, गगन त्रिवेदी, अभिषेक शर्मा, जितेंद्र जी वर्मा, राजेश जी बिजोनिया, अंकित, रोमिल पाटनी, रोकेश सिंह सोलंकी, अब मैं, समय का बहुत अभाव है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रेरणा स्रोत किसानों के मसीहा और MSP की जो मांग है आपके समर्थन मूल्य को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी आश्वासन दिया गया और कमेटी बनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। आंदोलन की हमने घोषणा की है 9 तारीख को। हमने कहा है कि आंदोलन को स्थगित किया है। MSP पर गारंटी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। अभी तक केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने के लिए कोई क्या पहल की है, उसके लिए हम तारीख 14 को दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं SK। उस मीटिंग में सरकार ने जो हमको लिख के दिया है उस पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसके बाद आगामी रणनीति तय करेंगे। एक सवाल और था, आप भी गांधी विचारधारा के हैं और लगातार देश में और प्रदेश में जिस तरह गांधी जी का अपमान किया जा रहा है और सामने आ रहा है जिस तरह के विचार गांधी जी के खिलाफ आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देश का दुर्भाग्य है, शर्मनाक है। गांधी पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं वो निंदनीय है। उन पर उनका विरोध होना चाहिए और सरकार को उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने FIR दर्ज की है और एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई।